अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस मोटे स्टेटर के वाइंडिंग डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस चीज़ का स्टेटर है और किस तरीके से इसको वाइंड किया गया है और कौन सी वायर गेज और टर्न इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन तमाम बातों की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक मोटा स्टेटर है। तो अगर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट की बात की जाए तो दोस्तों इसकी जो मोटाई है वो 2 इंच है, यानी 2 इंच है। और आम तौर पे इस तरह के जो मोटे स्टेटर होते हैं वो ज़्यादातर कूलर्स की जो 24 नंबर वाली मोटर्स होती हैं, 24 स्लॉट वाली, तो उसके अंदर इस तरह के मोटे स्टेटर इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरीके से जो वॉशिंग मशीन की मोटर्स होती हैं उनके अंदर भी इस तरीके के स्टेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये स्टेटर दोस्तों ना तो वॉशिंग मशीन का है और ना ही ये एयर कूलर का है, बल्कि ये स्टेटर एक वाटर पंप का है। ये कौन सा वाटर पंप है मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसकी स्टेक हाइट की। तो इसकी स्टेक हाइट दोस्तों 2 इंच है। तो 2 इंच से भी अगर देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो ये तकरीबन आपको 5.2 सेंटीमीटर मिलेगा। और अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो ये तकरीबन 52 इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। और अगर इसके इनर डाया की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो इनर डाया है वो नॉर्मल मोटर्स की तरह 6 सेंटीमीटर का है। जैसा कि आम तौर पे 24 स्लॉट की जो मोटर्स होती हैं उनका इनर डाया 6 सेंटीमीटर होता है। तो इसी तरीके से इसका इनर डाया भी 6 सेंटीमीटर है। अगर इसके स्लॉट की बात की जाए तो इसके अंदर 24 स्लॉट हैं और सारे के सारे इसके जो स्लॉट हैं वो साइज़ के अंदर बराबर नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप देखें तो आपको 2 स्लॉट छोटे नज़र आएंगे और इनके सामने भी आपको 2 स्लॉट छोटे नज़र आते हैं। तो यानी 4 स्लॉट इसके अंदर छोटे हैं, 2+2। और बाकी जो 20 के स्लॉट हैं वो दोस्तों बड़े स्लॉट हैं। आम नॉर्मल जो स्लॉट होते हैं 3.3 सेंटीमीटर वाले, यानी 33 मिली वाले जो स्लॉट होते हैं, बाकी भी स्लॉट उस तरीके के हैं। और ये जो 2 स्लॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन 25 वाले स्लॉट हैं। तो 2 स्लॉट छोटे इस तरफ हैं और 2 इनके बिल्कुल सामने छोटे स्लॉट हैं। तो ये दोस्तों स्टेटर वाटर पंप का है। 0.5 HP की जो मोटर होती है उसके अंदर ये स्टेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको दोस्तों हमने वाइंड किया है तो ये मोटर जली हुई थी, तो इस पंप को हमने खोल के इसको दोबारा से रिवाइंड किया है। तो हमारे पास वाटर पंप का जो काम होता है वो दोस्तों कम ही होता है, क्योंकि हमारे पास दूसरे काम ज़्यादा होते हैं। तो वाटर पंप या इस तरह की जो मोटर्स होती हैं बड़ी, वो हम बहुत कम लेते हैं और अगर लेते भी हैं तो वक्त पे उनकी वीडियो नहीं बन पाती, जिस वजह से मेरे चैनल पे आपको वाटर पंप या इस तरह की बड़ी मोटर्स की वीडियोस नहीं मिलती। बहुत सारे दोस्त कह भी रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं कि फ़लाँ HP की मोटर के ऊपर वीडियो बनाएं। तो असल बात यही है जो अभी मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास छोटी मोटर्स का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इस तरह की जो मोटर्स होती हैं वो नहीं ले पाते, बहुत कम लेते हैं। करते तो हैं लेकिन बहुत कम पैमाने पे करते हैं। और इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि जो वाटर पंप का काम करते हैं उनके लिए एक बड़ा मसला ये होता है कि वाटर पंप को जाकर घरों में चेक करना और फिर दोबारा ठीक करने के बाद दोबारा उसको अपनी जगह पे लगाना। तो इस काम के लिए भी आपको एक प्रॉपर बंदा चाहिए होता है या आपको टीम चाहिए होती है। तो इस वजह से भी हम ये काम नहीं कर पाते। तो इस तरह के वक्तन फ़वक्तन कुछ स्टेटर आते रहते हैं। तो ये स्टेटर भी हमने वाइंड किया, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ इसका वाइंडिंग डेटा शेयर कर दूं। तो दोस्तों वाटर पंप जो होते हैं आम तौर पे इनके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो 2 पोल वाली की जाती है, इसलिए कि वाटर पंप आपको पता है कि ये हाई स्पीड वाले मोटर्स होती हैं।
और इनके जो आरपीएम होते हैं वो तकरीबन 2800 होते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो 2 पोल वाली की जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको 2 पोल नज़र आते हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसके अंदर सिर्फ 2 सेट इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 रनिंग के लिए और 2 इसके अंदर स्टार्टिंग के लिए सेट इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 कॉइलों का एक सेट बनाया गया है। यहाँ पे आप देखें तो ये पहली कॉइल आपको नज़र आ रही है, 1 2 3 और 4। तो ये 4 कॉइलों वाला सेट आपको रनिंग के अंदर नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ भी आप देखें तो आपको ये 4 कॉइलों वाला एक सेट नज़र आएगा। तो इस वाटर पंप के अंदर जो सेट इस्तेमाल किए गए हैं वो 4 कॉइलों वाले किए गए हैं, और बाज़ वाटर पंप के अंदर 5 कॉइलों वाले सेट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसका फ़र्क जो है वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। अगर इसकी पिच की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो पिच बनाई गई है वो दोस्तों 1 से 6 वाली है। यानी सबसे छोटा जो इसका कॉइल है वो 1 से 6 वाली पिच के अंदर डला हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। और जो इससे बड़ा सेट है वो आप जानते हैं कि 1 से 8 में है, इससे बड़ा जो है वो 1 से 10 और इससे बड़ा जो है वो 1 से 12 वाला है। तो अगर आप 5 कॉइलों वाला सेट इसके अंदर डालना चाहते हैं तो फिर मज़ीद एक छोटी कॉइल आपको इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी और उसकी पिच होगी 1 से 4 वाली। तो इस तरीके से आप इसके अंदर 5 कॉइलों वाला सेट भी डाल सकते हैं। तो फिर आपकी पिच बनेगी 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो इस तरीके से आप 5 कॉइलों वाला एक सेट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसी तरीके से जो दूसरा सेट होगा वो भी 5 कॉइलों पर मुश्तमिल होगा। और स्टार्टिंग के जो फिर आपके सेट होंगे वो 3-3 कॉइलों वाले हो जाएंगे। और फिर ओवरलैपिंग आपको करनी पड़ेगी, यानी रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर आपको फिर ओवरलैपिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रनिंग की जो कॉइलें होंगी वो 5-5 होंगी, स्टार्टिंग की जो होगी वो 3-3 होगी। तो 2 कॉइलों के अंदर आपको ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप इस तरीके से वाइंड करते हैं जैसे यहाँ पे किया गया है तो इसमें आपको ओवरलैपिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर कॉइल अलग-अलग स्लॉट के अंदर आ चुकी है और इसके लिए आपको किसी भी ओवरलैपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 4 कॉइलों का एक सेट इस तरफ और 4 कॉइलों का एक सेट इस तरफ डाला गया है। अगर इसकी वायर गेज की बात की जाए तो दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर कंपनी की तरफ से 25 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की गई थी। तो इसी डाटा को फॉलो करते हुए हमने भी इसके अंदर 25 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया है, रनिंग के अंदर भी और स्टार्टिंग के अंदर भी। और इसी तरीके से कंप्लीट इसके टर्न के अंदर और इसकी पिच के अंदर भी हमने कंपनी के डाटा को फॉलो किया है। तो पहले भी ये मोटर बिल्कुल इसी तरीके से बनी हुई थी और अब भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से इसको बनाया है। सेम हमने इसको बनाया है अपनी तरफ से, इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं की। थोड़ी बहुत तब्दीली मैंने की है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो 25 नंबर कॉपर वायर से दोस्तों हमने इसकी रनिंग के लिए 2 सेट बनाए हैं। तो सबसे छोटी कॉइल जो 1 से 6 वाली पेच के अंदर डलती है दोस्तों, इसके अंदर हमने 90 टर्न दिए हैं। और उसके बाद 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 वाली जो कॉइल है उसके अंदर दोस्तों हमने 110 टर्न दिए हैं। कंपनी की तरफ से जो टर्न दिए गए थे वो दोस्तों पहले 103 थे, फिर 107, 105, 105। तो उनको भी आप टोटल जमा करें तो इतने ही बनेंगे। तो हमने इसके अंदर तब्दीली ये की है कि 1 से 6 वाली पेज के अंदर हमने 90 टर्न कर दिए हैं और बाकी के जो 3 सेट है उसके अंदर हमने 110 टर्न दे दिए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो छोटी कॉइल है इसके करीब ही आके स्टार्टिंग वाली कॉइलें डल रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर इस कॉइल को आप थोड़ा सा छोटा कर लें तो स्टार्टिंग डालने में आपको आसानी हो सकती है। तो सेम यही टर्न दूसरी तरफ वाले सेट के अंदर भी इस्तेमाल की गई, यानी 90, 110, 110, 110, 25 नंबर कॉपर वायर। और अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर हमने 25 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है और 2 कॉइलों के 2 सेट हमने इसके अंदर डाले हैं। एक छोटा सेट है जो कि 1 से 10 वाली पेच के अंदर डला हुआ है और एक बड़ी कॉइल है जो कि 1 से 12 वाली पेच के अंदर डली हुई है। तो छोटी कॉइल के अंदर दोस्तों हमने 90 टर्न रखे हैं और बड़ी कॉइल के अंदर हमने 80 टन रखे हैं। कंपनी की तरफ से 80 और 82 टन रखे गए थे, लेकिन हमने स्टार्टिंग के अंदर थोड़े से टन ज़्यादा किए हैं, यानी छोटी कॉइल के अंदर हमने 90 जबकि बड़ी कॉइल के अंदर हमने
80 टन दिए हैं, कंपनी की तरफ से 80 और 82 थे, तो 8 टन हमने अपनी तरफ से ज़्यादा कर दिए हैं। और इसी तरीके से दूसरा सेट भी इसके अंदर बनाया गया है। अगर इसके कनेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों टोटल इसके अंदर आपको पता है कि एक ही कनेक्शन रनिंग के अंदर होता है और एक स्टार्टिंग के अंदर होता है। तो रनिंग की बड़ी कॉइल से निकलने वाली वायर को आप दूसरे सेट की बड़ी कॉइल से निकलने वाली वायर के साथ मिला देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास दोनों सेटों की छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर बच जाएंगी। और स्टार्टिंग के अंदर भी इसी तरीके से आप कनेक्शन करेंगे कि बड़ी कॉइल को बड़ी कॉइल के साथ मिला देंगे तो लास्ट में आपके पास जो वायर्स बच जाएंगी वो 4 बच जाएंगी। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल वायर आमतौर पे वाटर पंप के साथ नहीं लगाई जाती, तो ऊपर कनेक्शन बॉक्स के अंदर इसी तरीके से इन तारों को लगा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें से 4 तारें निकाल दी हैं, तो 2 तारें ऊपर जाके कॉमन हो जाएंगी और 2 इसकी कैपेसिटर के साथ लग जाएंगी। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।